सभी भाइयों को जय हिंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान। ये आया हुआ यूपी सब मतलब यूपी का जो यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था 21 नवंबर 2021 में। ठीक है, सेट क्या है 24। अब तक हम लोग 23 देख चुके हैं। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसका है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र एवं जलभार का उल्टा पिरामिड होता है। तो पहला ऑप्शन है वन पारिस्थितिक तंत्र का, दूसरा तालाब पारिस्थितिक तंत्र का, तीसरा मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का, चौथा चारगा पारिस्थितिक तंत्र का। विकल्प इसका दो से हो जाएगा, क्या तालाब पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक, तालाब पारिस्थितिक तंत्र का समुद्र पारिस्थितिक तंत्र जैसा जलीय पारिस्थितिक तंत्र के मामले में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछलियों का बायोमास फाइटोकवक की तुलना में अधिक होता है, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी फसल बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आर्थिक मामले पर मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन करता है, जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देश और समन्वय करता है। विकल्प एक केंद्रीय वित्त मंत्री, विकल्प 2 भारतीय प्रधानमंत्री, विकल्प 3 भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, केंद्रीय वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री। 42 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक, आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भू स्वामी किसे कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके विकल्प देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे में भूमि हो, सरकार, लैंडलॉर्ड, जमींदार। तो क्या होगा विकल्प इसका 43 का सरकार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसान की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, ओमान, बांग्लादेश, भारत। तो विकल्प इसका सही हो जाएगा हमारा 4, क्या भारत। ठीक है, 2020 के आंकड़े के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का 3 जो है कि महिलाओं के सुरक्षात्मक भेदभाव का प्रावधान किया गया है। ठीक, विकल्प इसका हो जाएगा 2, अनुच्छेद 15। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर SARS का एक पूर्ण रूप क्या है। सीवियर ऑक्सयार्ड रेसिस्टेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेसिस्टेटरी सिंड्रोम, स्कल्प एंड रेसिरेटरी सिंड्रोम, साउंड एंड रेसिस्टेटरी सिंड्रोम। SARS का पूरा नाम क्या है, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। SARS का अर्थ है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यह एक ऐसा वायरस जो श्वसन रोग जो यानी सांस लेने के मामले से जुड़ा हुआ है, जो कोरोना वायरस के कारण होता है। ठीक, पहली बार फरवरी 2003 के अंत में एक प्रकोप के दौरान इसकी पहचान की गई थी, जो चीन में उभरा हुआ 4 अन्य देशों में फैल गया। चीन से उभरा और अन्य देशों में फैल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या था। भारत का व्यवस्थित सिस्टमेटिक विविधीकरण, भारत निर्मित माल के निर्माण कर वृद्धि, पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग का विकास, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तीव्र वृद्धि। 47 का विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा, भारत का व्यवस्थित सिस्टमेटिक विऔद्योगिकरण। क्वेश्चन 48 देखते हैं। स्पैम होता है, स्पैम क्या होता है, देखते हैं इसका विकल्प इसका है फर्स्ट, अपराधित संदेश, मेलबॉक्स सेवाओं में बाधा। ठीक, इंटरनेट की हॉर्स की चोरी। देखते ए व सी दोनों। विकल्प तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ए और बी। अप्रार्थिक संदेश, मेलबॉक्स सेवाओं में बाधा। अत्यधिक ईमेल संदेशों को आमतौर पर जंक मेल या स्पैम मेल कहा जाता है। इसमें ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान संदेश शामिल होते हैं, जो मेलबॉक्स सेवाओं में बाधा पहुंचाते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता देता है। भारत निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प फर्स्ट भारत का निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण करना होता है और आयोग यह निर्धारित करता है कि पार्टी भारतीय संविधान के अनुसार संरचित और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है, तो और भारत की संप्रभुता, अखंडता और अखंडता बनाए रखेगी, तो उन्हीं द्वारा मान्यता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। राजस्व आएगा, भू अभिलेख आएगा, शहरी भू हकबंदी आएगा। ए बी, विकल्प ए, विकल्प बी में 2, विकल्प 2 में बी, विकल्प 3 में ए बी सी, विकल्प 3 में केवल सी, विकल्प 4 में केवल सी। 50 का विकल्प हमारा 3 हो जाएगा सही, ए व बी सी दोनों। राजस्व भी आएगा, भूलेख भी आएगा, शहरी भू हदबंदी भी आएगा। ठीक, किसमें, राजस्व प्रशासन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा कहाँ पर उत्पन्न हुई थी। भाई इसका आंसर आप लोग दीजिए। बहुत मतलब पीआईएल इतना बार आ चुका है, एकदम ऐसा कर दिया। जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई थी। यूएस से, रूस से, आयरलैंड से, यूके से। भाई उसका आंसर आप लोग देंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि जो पूर्व न्यायाधीश भारत में जो पूर्व न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था, जिनको जनहित याचिका का जनक माना जाता है। भारत में जनहित याचिका का जनक एक न्यायाधीश थे, पूर्व न्यायाधीश, उनका आपको नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, और पीएलआई कहाँ शुरू हुई थी, इतना बार ये पूछ दिया गया, क्या बताएं। और चलिए ठीक है,
क्वेश्चन अगला, भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को खाली स्थान और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया था। तो USAID संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, रूस। 52 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। USAID एनर्जी मॉडलिंग फोरम को 2 जुलाई 2020 को US इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के तहत नीति आयोग, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और संस्थागत निवेशकों के लिए किसी कंपनी की जारी और प्रदत्त पूंजी की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश और व्यापार के लिए प्रतिशत सीमा कितनी है? तो 24% है, विकल्प 2 48%, विकल्प 3 36%, विकल्प 4 50%। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा कितना? 24%। ठीक है। वह उपकरण जिससे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक, तो उसे हमेशा एमीटर कहा जाएगा। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है। एमीटर आमतौर पर सर्किट के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है जिससे करंट को मापा जाता है। क्योंकि यह आवश्यक है, क्योंकि श्रृंखला में वस्तुओं को समान धारा का अनुभव करती है। एक एमीटर में आमतौर पर कम प्रतिरोध होता है जिससे मापे जाए सर्किट में महत्वपूर्ण वोल्टेज ड्रॉप न हो जाए। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ अन्य आय के रूप में माना जाता है, कर मुक्त होता है, कर अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है, कर योग्य होता है। 55 का विकल्प 4 सही हो जाएगा, कर योग्य होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क तंतु वर्मी है? कामन, खरगोश, चूहा, विकल्प डी वाला, फल, जूतक। तो विकल्प इसमें दिया A B D, विकल्प दूसरे में दिया B C और D, विकल्प तीसरे में दिया A C D और विकल्प चौथे में दिया है A B C D। तो इसका हो जाएगा 56 का हमारा विकल्प सही 3। ठीक है। कामन क्रो हो जाएगा। ठीक, चूहा हो जाएगा, विकल्प डी फल जूतक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या पूछता है समझ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार खाली स्थान पेश किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, विकल्प 3 वल्लभ भाई पटेल द्वारा, विकल्प 4 MN राय द्वारा। तो 57 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, MN राय द्वारा। ठीक है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत कट्टरपंथी लोकतंत्र द्वारा 1934 में एक संविधान सभा के लिए विचार प्रस्तुत किया गया था। यहाँ 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक मांग बन गई थी। ठीक, तो विकल्प इसका 57 का 4 सही हो जाएगा, MN राय द्वारा। क्वेश्चन 58 देखते हैं। भारतीय संविधान में इसके तहत अधिनियम कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय। 58 का विकल्प हमारा दूसरी जगह सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट किया गया है कि उनकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार खाली स्थान 59। विकल्प देखते हैं। क्या है विकल्प? निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा का आदेश देगी। क्या था? किसी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट किया गया है कि उनकी राय है कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। अच्छा, विकल्प इसका फर्स्ट हो जाएगा। निरुद्ध किए जाए, जब कोई कारण नहीं है तो निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना राशि है 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये। तो 60 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट, 5,000 रुपये। ठीक है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत तेज रफ्तार रेसिंग के लिए 500 रुपये के बजाय 5,000 रुपये जुर्माना बढ़ा कर दिया गया। इसी तरह शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर 10,000 रुपये से 10,000 रुपये खतरनाक ड्राइविंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। खाली स्थान एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल, वितरित इनकार ऑफ सर्विस अटैक, जालसाजी, 3 साहित्यिक चोरी, विकल्प 4 प्राधिकृत उल्लंघन। 61 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देगा? अनुच्छेद 40 नहीं, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 55। विकल्प का 4 होगा, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति,
भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिक मंत्री। विकल्प 4 भारतीय मुख्य न्यायाधीश नहीं करेंगे, भारत राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद नियुक्त किया जाता है। ठीक। अनुच्छेद 338 के तहत। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पता नहीं सर पूछेगा कि नहीं, लेकिन जनसंख्या से तो क्वेश्चन आएगा ही। विकल्प ए है 1911 से 1921 में। विकल्प ए से हो जाएगा 1911 से 1921 में। ठीक है। भारत में 1911 से 1921 दशक में -0.31% की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, जो भारत में जनसंख्या इतिहास में केवल एक बार घटित हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जापानी संविधान से, अमेरिकी संविधान से, कनाडा संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से। 65 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई है। ठीक है। कानून की समझ समानता। ठीक, अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन पर भारतीय संविधान के 14वें में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक, यह निर्देश देता है कि भारत के सभी लोगों के लिए अधिकारों के बिना किसी विशेषाधिकार या किसी व्यक्ति के पक्षपात के कानून सबके लिए समान होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं? भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश, भारतीय पुलिस सेवा। 66 का विकल्प हमारा 3 से जगह भारतीय विदेश सेवा। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय सेवा नहीं है, भारतीय विदेश सेवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित है यूनेस्को द्वारा प्रशिक्षित विश्व धरोहर के रूप में? सारनाथ स्तूप, वाराणसी घाट, इलाहाबाद किला, ताजमहल। तो 67 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा क्या? ताजमहल। ठीक है। ताजमहल को 1893 में भारत की मुस्लिम कला व अद्भुत नमूना और दुनिया की विरासत के सार्वभौमिक से प्रशस्तित उत्कृष्ट कृतियों में से एक होने के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जॉन मार्शल को, एंटोनियो मार्चेंट को, जे.एफ. फ्लीट को, कलिंग मैकेजी को। 68 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा कलिंग मैकेजी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की धारा खाली स्थान के तहत मानव अधिकार आयोग के पास और तलाशी की जब्ती की शक्ति है। ऊपर का एक बार फिर से देखते हैं 68 क्वेश्चन। 1815 में भारत के सर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जॉन मार्शल को, एंटोनियो मार्चेंट को, जे.एफ. फ्लीट को, कलिंग मैकेजी को। 68 का विकल्प हमारा 4 से कलिंग मैकेजी को। इसमें देख ले, कलिंग मैकेजी भारत के पहले महासर्वेक्षक सर्वर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। वे इस पद पर 1815-1821 में थे। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की धारा खाली स्थान के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। 69 का 100 हो जाएगा। ठीक। 100 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के अनुसार जब इस आशय के अधीन तलाशी किए जाने के निरीक्षण किए जाने कोई स्थान बंद, तब उस स्थान में निवास करने वाले या उसका भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी व अन्य व्यक्ति जो वारंट निष्पादन कर रहा है, मांग करने पर वारंट प्रस्तुत करके उसे गिरफ्तार कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भू प्रॉपर्टी के 4% पेन सेलेक्ट नहीं हो पा रही। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भू प्रॉपर्टी के 4% का निर्माण करता है? समांतर, अग्नि और कायांतरित शैलों में पाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। बैराइट में, माइका में, ऑलिविन में, हेमेटाइट में। 70 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा माइका में। ठीक। अभ्रक पृथ्वी के ऊपरी भाग के 4% से पाया जाता है। आमतौर पर अग्नि और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 71 का विकल्प से भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीआईजी और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। क्वेश्चन 72 देखते हैं। अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में, जेनेवा में, पेरिस में, हेंग में। 72 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा हेंग में। ठीक है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA एक गैर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। द हेंग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का जो गाँव में जो पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत में कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। विकल्प का 2 से हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं 74। कौन सा वैधानिक निकाय राष्ट्रपति करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है? भारत के प्रधानमंत्री, माल व सेवा कर, वित्त आयोग, नियंत्रक व माल लेखा परीक्षक। 74 का विकल्प 3 से हो जाएगा वित्त आयोग। ठीक। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो बंगाल के विभाजन को प्रभावित करने के निर्णय की घोषणा जुलाई 1905 में
भारत की वार्ता लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी, विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 256 की सहायता 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, खाली स्थान यहाँ पर के मामले में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है। रोमेश्वर थापर बनाम मद्रास राज्य, आरसी कपूर बनाम भारतीय संघ, ए.के. गोपाल बनाम मद्रास, एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला। 76 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्या है? रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में 1950 में मद्रास की ओर से पेश किए गए महाधिवक्ता में एक मुद्दा उठाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सीएस का पूर्ण रूप, क्लाउड कंप्यूटिंग CAAS का पूर्ण रूप क्या है? कनेक्शन एज ए सर्विस, कंटेनर एज ऑफ सर्वर और कंटेनर एज ए सर्विस, कैश एज ए सिस्टम। 77 का विकल्प हमारा 3 से जो है कंटेनर एज ए सर्विस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत राष्ट्रपति करेंगे, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री करेंगे, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री। 78 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, 79 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय में पीठ का सीट को 1869 में आगरा से हस्तांतरित कहाँ कर दिया गया था? इलाहाबाद कर दिया गया था। ठीक है भाई, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद से न्यायिक उच्च न्यायालय कर दिया गया था। क्वेश्चन अगला देखते हैं। सीआरपीसी की धारा खाली स्थान तहत एक मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी से एक आपराधिक शिकायत की जाती है, तो धारा 190 के तहत, धारा 200 के तहत, विकल्प इसका 2 से जगह धारा 200 के तहत। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 24 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद।